अस्सलाम वालेकुम की हाल है जी तुहाडा। उम्मीद है तुसीं ठीक होने ते मैं भी ठीक हाँ। कैमरिਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ कहानी शुरू हुई तो कैमरिਆਂ ਦੇ सामने सूरज वांगू चमकी। अज छोटी जी एक स्टोरी आ ते अज तुहाडे नाल शेयर करांगे कि अकमल साहब ते इकबाल हसन इन्हां दा की रिश्ता सीगा। वीडियो नूं शुरू करन तो पहले साडे चैनल स्टोरी विद अदनान नूं सबसक्राइब कर लो, बैल दा आइकन भी दबा दो ताकि साडियां इस तरह दी जानकारियां तुहाडे तक आंदियां रहन। 60 की दहाई सी ते अकमल साहब जिहड़े ना उस टाइम दे सूरज सीगे। मैं कहना कि इहो जे तारे सी जिहड़े सूरज सीगे चमकदे पए सीगे। फिल्मां दे उत्ते अकमल साहब दा राज चल रहा सी ते उसे टाइम इकबाल हसन साहब जिहड़े ना वो भी फिल्मां दे शौक दे विच कि मैं अदाकार बनना ते ट्राइयां कर रहे सी, लेकिन उन्हां नूं कोई बंदा भी नवें बंदे नूं मतलब चांस नहीं मिलता छेती, बड़ी मेहनत करनी पैंदी आ। ट्राइयां लै रहे थे, लेकिन उन्होंने जो वेख्या कि मैनू अगे ना एक्सट्रा ना कोई मतलब लटर पटर किसी खाते च नहीं लै रहे, तो उन्होंने इस शोबे नाल अटैच होने वास्ते कैमरामैन नाल गल की। हुण थोड़ी जी मजदूरी के उत्ते कैमरामैन ने उन्होंने अपना शगिरद रख लिया। शगिरद तो मुराद है कि कैमरामैन दे नाल पिछे तारां फड़नियां, वो ट्रालियां वट्टियां वालियां धोनियां। उदों करेना करूना है नहीं सीगियां ते वो दस्ती काम होंदे सी। जे उत्तों कैमरा लैना तो रस्सा पाया तो थल्लों बंदियां ने खिंचना तो कैमरामैन ने तां चढ़ना, उत्तों सीन लैने। हुण पिछले बंदियां दे विच उन्हां दा एंट्री हो गई। चल रहा जी इस तरह वो मेहनत कर रहे, वेख रहे, उन्होंने सीन हुंदे वेखने, क्योंकि कैमरामैन जिहड़ा ना वो सारा कुछ वेख रहा हुंदा ते कैमरामैन दे नाल उहदे शगिरद भी वेख रहे हुंदे आ। 1965 दे विच फिल्म बनदी है शेर पंजाब दा। उस फिल्म दे विच अकमल साहब बतौर हीरो काम कर रहे हुंदे आ ते जदों हीरो काम कर रहे हुंदे ते एक सीन चल रहा हुंदा जिहदे विच उन्हां दे नाल जिहड़े अदाकारां ने सामने काम करना सी ना, उन्हां दे जिहड़े चेहरे दे एक्सप्रैशन सी ना वो नहीं मज़ा दे रहे सी। अकमल साहब वेख रहे सी भी यार हो की रहा, सीन दे विच चस नहीं आ रही, जान नहीं पै रही सीन दे विच। ते नाल ही जो गल्लां कर रहे होंदे बंदे दा कैमरे वाल भी मूँह जांदा, ते जो कैमरे वाल वेखदे सी कैमरे दे पिछे जिहड़ा बंदा खड़ा सी ना वो सेम उही एक्सप्रैशन दे रहा सी जिहड़े सामने वाले नूं देने चाहिए सी, वो नहीं दे रहे सी। थोड़ी देर वेखण तो बाद अकमल साहब ने सीन रोकिया तो उन्हें कैमरामैन नूं आख्या कि यार जिहड़ा बंदा कैमरे दे अगे होना चाहिए उन्होंने तू कैमरे दे पिछे रखिया आया। इत्थों वज गई इकबाल हसन की एंट्री। उन्होंने डायरैक्टर नूं प्रोड्यूसर नूं रिक्वेस्ट की कि इस बंदे नूं अगे चांस दिओ, क्योंकि वो उन्हों का चेहरा पढ़ चुके थे, समझ गए थे कि ये बंदा काम करने वाला। हुण इकबाल हसन नूं चांस मिल गया, अगे उन्होंने उस फिल्म दे विच एक विलन दे जिहड़े चमचे हुंदे ना उन्हां दा रोल मिल गया। बड़ी जबरदस्त जी उन्होंने अदाकारी की है। फिल्म वेखियो यूट्यूब पर पई है, बहुत ही लाजवाब फिल्म है। जो उन्होंने ये रोल किया तो वो भी कमाल की अदाकारी की है। रोल तो छोटा सीगा, उस बाद बहुत सारिया फिल्मों के विच ना उन्होंने ये रोल मिलने शुरू हो गए। छोटे मोटे रोल, कोई एक्सट्रा का, कोई इस तरह के रोल मिलने। इकबाल हसन साहब ने अपनी मेहनत करनी पूरी। हुण उस टाइम तो उन्होंने अकमल साहब को अपना उस्ताद मान लिया। उन्होंने काम शाम खत्म करना तो अकमल साहब के नाल रहना, उन्हों की सेवा करनी। कहते फल उन्होंने टहनियों में ज़्यादा लगा होंदा जिहड़ियां झुकियां होंदियां, जिहड़ियां आकड़ियां होंदियां ना, जिवें सफेदा आ उहदी ना तो छां होंदी ते ना उहदा कोई फल हुंदा। ते अकमल साहब माशाअल्लाह बहुत अच्छे उस्ताद सीगे। उन्होंने इकबाल हसन साहब को हर वो चीज़ सिखाई जिहड़ी एक उस्ताद नूं सिखाउणी चाहिदी है। ते उस तो बाद अकमल साहब जवानी दे विच ही 1967 दे विच डैथ हो जाती है, दुनिया तो चले जाते हैं। इकबाल हसन साहब उस तो बाद मतलब अपने जड़ा ना उस्ताद की दुनिया जिंदा की तो सेवा की उन्होंने, मरण तो बाद भी पिछे नहीं हटे। उन्होंने कबर ते जाना, जाके झाड़ू लाना, मतलब एक रूटीन के नाल जांदे सीगे और मरदे दम तक जाते रहे। हुण इत्थे तो साडे माँ प्यो की कबरां होण ना तो असीं पहला महीना रोज़ जाते हैं, दूसरे महीने में 4 वारी, तीसरे महीने 1 वारी, तो जिद्दां जिद्दां महीने गुजरते जाते हैं फिर साडा गेड़ा ईद की ईद लगदा। लेकिन उस बंदे ने अपने उस्ताद की कदर की, ओहदी कबर ते भी जाना तो उत्थे जाके उन्हें दुआ करनी, मेरे रब इस मेरे उस्ताद ने अगर कोई कोताहियां तो उन्होंने माफ़ कर दे, इहदी अगलियां मंजिलां आसान कर ते मेरे वास्ते भी आसानियां पैदा कर।
ਇਸ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਫਿਰ ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਮੁਕਾਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਲ ਰਾਊਂਡਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੀਰੋ ਵੀ ਆਏ, ਵਿਲਨ ਵੀ ਆਏ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲ ਰਾਊਂਡਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਾਂ ਕਮਾਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਤੇ ਅਕਮਲ ਦੀ। ਸੁਣਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ? ਜੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।